ओए चुप कर मनूज। तड़ाक से पहरेदार का डंडा अब्बा के नेफे पर लगा और उन्होंने कांपते हुए सिपाही के सामने हाथ जोड़ दिए। माफ करना सुंदरी बादशाह, बस जरा गुस्से में आ गया था। असल में बच्चा बुजदिली दिखा रहा था, इसीलिए तैश आ गया। अबे अब अगर आवाज बुलंद की तो चक्की की सजा दे दूंगा। सिपाही गुर्राया। पक्की? अब्बा खिल उठे। हाँ सरकार, पक्की तो मुझे जरूर देना, मुझे खाना भी हजम नहीं होता और गैस भी रहती। मैं टिंड इसलिए नहीं करवाता कि इससे सर को हवा लगती है, बल्कि मैंने नोट किया है कि टिंड करवाने से मेरा सर मुंह से अच्छा निकल आता है। अब्बा को मेरी टिंड से बहुत चिढ़ है। उनके बस में हो तो वो दुनिया भर के उस्तरों पर जंग लगवा दें। अगरचे उन्हें टिंड का कोई शौक नहीं है, लेकिन कुदरत ने उनके सारे बाल उड़ा दिए हैं। अब्बा की इतनी घनी टिंड देखकर मेरे मुंह से राल टपकने लगती है और मैं सोचता हूँ कि काश मेरा सर भी ऐसा स्मूथ हो जाए। मुझे याद है जब मैं छोटा होता था तो अब्बा के सर पर चपत मारने का बड़ा मज़ा आता था। बिल्कुल ऐसी आवाज़ आती थी जैसे तबले की तरकट से आती है। लेकिन जो मैं बड़ा होता गया, अब्बा का सर मुझसे दूर होता चला गया और फिर एक ऐसा वक्त आया कि इखलाकी एतबार से अब्बा के सर पर चपत मारना मेरे लिए जुर्म ज़ईफ़ी करार पाया। उन्हीं दिनों मैंने फैसला किया कि अब मैं अब्बा के सर पर इन्हिसार करने के बजाय अपने सर पर खुद खड़ा होऊंगा। यूँ मैंने खुद इन्हिसारी की पॉलिसी पर अमल करते हुए पहली दफ़ा टिंड कराई। मुझे याद है जब मैं पहली दफ़ा टिंड शुदा होकर घर पहुंचा तो अब्बा ने दरवाजे से ही मुझे चवन्नी देकर रुखसत करने की कोशिश की। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो मेरी बात काट कर बोले, देखो भाई, ना तो हमारे घर कोई बच्चा हुआ है और ना कोई शादी है, फिर तुम्हें इधर का पता किसने दिया? ये लो चवन्नी पकड़ो और माफ़ करो। वो दरवाज़ा बंद करने लगे। अब्बा ये मैं हूँ, मैं चिल्लाया। उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। अबे आहिस्ता बोल, क्यों मुझे अब्बा अब्बा कहकर बदनाम कर रहा है? मैं कहाँ से तेरा बाप हो गया? वो गुर्राए। अब्बा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब्बा तू ही मेरा बाप है, खुदा के लिए मुझे पहचान। अबे क्या बक रहा है? अब्बा के माथे पर पसीना आ गया। मैं ठीक कह रहा हूँ अब्बा, मैं तेरा बेटा हूँ, मैंने दुहाई दी। लेकिन मैं तो कभी मौत का कुआं देखने नहीं गया। अब्बा ने मरी मरी आवाज़ में दलील दी और बेइज्जती के एहसास से मेरा रंग सुर्ख हो गया। मैंने कोई और हमला होने से पहले जल्दी से कहा, अब्बा माजी में झांकने की बजाय मेरी आंखों में झांक, मैं तेरा बेटा कमाल हूँ, कमाला। कमाला? अब्बा ने हैरत से मुझे घूरा, फिर एकदम गुस्से से बोले, ये टिंड तूने खुद करवाई है या मस्जिद से स्लीपर चुराते पकड़ा गया है? नहीं अब्बा, मैंने तेजी से कहा, ये टिंड बिल जबर नहीं, टिंड बिल रजा है और मैंने खुद करवाई है। ओह, अब्बा ने होंठ सुकेड़े। लेकिन इसका फ़ायदा बहुत है अब्बा इसका, देखना सर को हवा भी लगती रहती है, हाथ फेरने में भी मज़ा आता है और बार बार की कटिंग का खर्चा भी बचता है। आखिरी जुमला अब्बा के दिल में उतर गया। बचत अब्बा का पसंदीदा तरीन अमल था और इस हवाले से होने वाले 7 कत्ल भी वो मुझे माफ़ कर सकते थे। उन्होंने फरते जज्बात से मगलूब होकर पूरी जिम्मेदारी से मेरी टिंड पर एक तवील बोसा दिया और घर के दरवाजे मेरे लिए खोल दिए।